चंद्रमा तो सूर्य से रोशनी लेता है, लेकिन बुद्धि में बैठा हुआ है भक्ति मार्ग, 63 जन्मों का पक्का संस्कार, गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज साकार स्वरूप है। ये कृष्ण ही गीता का साकार में भगवान है, और कोई भी साकार में भगवान नहीं हो सकता। जब ऐसी अंधश्रद्धा बुद्धि में बैठ जाती है कि ज्ञान चंद्रमा ही गीता का साकार भगवान है, क्योंकि शीतलता प्रदान करता है, और सूर्य क्या करता है? सूर्य में इतनी तीक्ष्णता है कि वो जलाए देता है। क्या जलाता है? जो कीड़े मकोड़ों की स्वभाव वाली आत्माएं हैं, दुर्गंध है, कचरा है, उसको सुखा देता है। चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े भी पलते हैं और दुर्गंध भी पलती रहती है। तो अभी कौन सा टाइम चल रहा है? ब्रह्मा की रात चल रही है या ब्रह्मा का दिन शुरू हो गया है? रात चल रही है। ब्राह्मणों की आधारभूत दुनिया में तो रात है ही है, लेकिन जो एडवांस वाले हैं, जो अपन को बीज रूप आत्मा समझते हैं, उनकी दुनिया में भी ब्रह्मा की रात चल रही है। सभी के लिए क्या? 500-700 करोड़ सभी मनुष्य मात्र के लिए है? बीज रूप में सभी के लिए है, या 2-4 ऐसे भी जिनके लिए नहीं है? पूछा जा रहा है। ब्रह्मा की रात्रि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के लिए है, या कोई के लिए है, कोई के लिए नहीं है? सूर्यवंशियों के लिए अज्ञान की रात्रि नहीं है। वो सदैव निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं, सदाशिव होकर रहते हैं। सदाशिव होकर के तो नहीं रहते, कभी आत्म की स्थिति में रहते हैं, कभी संग के रंग में भी आते हैं। अनिश्चय बुद्धि सदा काल के लिए नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। तो बाप पहचान देते हैं। क्या करना है कि चंद्रमा और सूर्य, अक्सर ऐसे होता है जब बादलों से ढका हुआ सूर्य होता है तो चंद्रमा की तरह शीतल दिखाई पड़ता है, क्योंकि मायावी बादलों से ढका हुआ है। तो कोई उसे चंद्रमा समझ ले, ये भी चंद्रवंशी है। जैसे माँ पति से प्रभावित हो जाती है, पति नहीं होता है, खुदा न खास्ता शरीर छोड़ जाता है, तो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनसे प्रभावित हो जाती है, और प्रभावित होकर के उनकी प्रजा बन करके उनकी सेवा करती है। ऐसे बाप का पार्ट तो नहीं हो सकता। बाप अगर बाप के रूप में है तो रचयिता है। रचयिता
रचना के कंट्रोल में नहीं आ सकता। अगर रचयिता रचना के कंट्रोल में आ जाता है तो वो रचयिता बाप नहीं है। बाप बच्चों को वर्षा देने वाला है, और यहाँ तो बेहद का बाप है, सुख शांति का बेहद का वर्षा देने वाला है। सतयुग त्रेता रूपी आधा कल्प 2500 वर्ष का लंबे समय का वर्षा देने वाला है। इतना लंबा वर्षा और कोई बाप दुनिया में न दिया है और न देगा। तो ऐसे ज्ञान सूर्य बाप को पहचानने में, जानने में, मानने में और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने में जी जान से पुरुषार्थ करना, पढ़ाई पढ़ना, संग के रंग में आना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी सहज है क्योंकि संगम युग है। संगम युग मुश्किल को सहज करने वाला युग है, क्योंकि मुश्किल को सहज करने वाला भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। अभी इस टाइम में अगर मुश्किल को सहज न कर पाया तो 63 जन्म भी मुश्किलातों से घिरे हुए रहेंगे। कोई सहयोगी नहीं बनेगा। इसलिए खास करके कन्याओं माताओं को, जिनको कलयुग में अबला कहा जाता है, उनको संग के रंग के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। दुष्ट संग जन दे विधाता, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। अब कोई विधाता ब्रह्मा या भगवान दुष्ट संग थोड़ा ही देता है। अभी संगम युग में जानबूझ करके, हठ करके, जबरियन अपने अहंकार को दिखाने के लिए कोई कोई आत्माएं वो रास्ता पकड़ लेती है। अगर संगम युग में भी हम हठ करते रहे, हठ योगी बने रहे और सच्ची बात को न जाना, सच्चे बाप को न पहचाना और उसके बताए हुए डायरेक्शन पर अमल न किया, तो जन्म जन्मांतर के लिए दुखधाम में रहेंगे। 21 जन्म की तो सुख शांति मिलेगी, लेकिन मन का लास्ट वाला होगा। माला के मणकों में लास्ट नंबर होता जाएगा। बाप के नजदीक भी हो सकता है, लेकिन दुख अशांति से भरा पूरा जीवन वो अच्छा नहीं है। बाप की नजर हर बच्चे पर रहती है, लेकिन बाप कोई के भाग्य को बदल नहीं सकता। अपना भाग्य बदलना और श्रेष्ठ बनाना अथवा अपना भाग्य नीचे गिराना, यह हर आत्मा की अपनी मुट्ठी में है। इसमें ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकता, जिसे विधाता कहा जाता है। प्रजापिता भी कुछ नहीं कर सकता,
और सुप्रीम सोल बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बोला है कि एक हिम्मत का कदम आत्मा को उठाना है। आत्मा परमात्मा बाप का बच्चा है। बाप तो बांधा हुआ है सहयोग देने के लिए, लेकिन बच्चा हिम्मत ही न करे तो बाप मददगार कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। ओम शांति।